एक ही दिन में हाथ पाँव बिल्कुल गोरे अंडे की तरह। हा वेरी फूल। दुनिया के किसी तख्ते पे भी, दुनिया के किसी कोने में भी, कहीं पर भी, दुनिया का कोई ब्रांड भी ऐसा नहीं है, कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं है जो एक ही दिन में हाथ पाँव मुंह को यूं 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 चिटा कर दे। कहीं भी नहीं है। ये हकीकत है। कोई भी चीज़ है, चाहे वो हाथों पाँव के लिए, चाहे फेस के लिए, चाहे वो स्किन पॉलिशेस हैं, चाहे वो फार्मूला क्रीम है, कोई भी है, दुनिया की कोई भी चीज़ एक ही दिन में रातों रात कभी भी गोरा नहीं करती। ठीक हो गया। ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। कितना वक्त लगता है ये डिपेंड करता है स्किन की टेक्सचर पर कि आपका रंग कितना गोरा या कितना सांवला या कितना मतलब कि डलनेस है चेहरे पर, हाथों पर, पाँव पर। अब ये सब कैसे होता है? बस जो है ना स्किन की जो है ना हिफाजत और केयर और स्किन का हेल्दी होना, चाहे वो चेहरे की है, चाहे हाथों की है, चाहे पाँव की है, इनका हेल्दी होना, सेहतमंद होना जो है ना वो बहुत 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 मानी रखता है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बेशक वो होम रेमेडी पर डिपेंड करती हैं, चाहे वो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि होम रेमेडीज़ मतलब घर की जो चीज़ें होती हैं, जैसे लेमन, हल्दी, एलोवेरा जेल, हनी यानी कि शहद, दही, बेसन, मैदा, बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा, इस तरह की होम रेमेडीज़ इनको बोलते हैं, घर की चीज़ें। किसी को रास आती हैं, किसी को रास नहीं आती, किसी को सूट करती हैं, किसी को सूट नहीं करती। कि यहाँ पर हम आज जो जिस टॉपिक पर बात करने आए हैं वो यही है कि रातों रात किसी के हाथ पाँव बिल्कुल भी एक ही दिन में नहीं गोरे चिट्टे हो सकते। तो जो ये लोग सोचते हैं ना कि भी गोरे कि स्किन का सेहतमंद होना, स्किन का या हाथों पाँव में एक हेल्दीपन होना, एक जान होना उनमें ज़रूरी है, ना कि उसको हम गोरेपन की तरफ ले जाएं जी, रातों रात गोरे चिट्टे हो जाएं। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो हमारी है हाथों पाँव की हिफाजत। तो हाथों पाँव की हिफाजत के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या चीज़ है? सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हमेशा मैं कहूँगी और कह रही हूँ कि कभी भी इस चीज़ पे मत जाओ, क्योंकि कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड मतलब किसी की जेब में इतने पैसे नहीं होते कि वो जाकर ब्रांड चीज़ें, प्रोडक्ट्स जो ले आएँ। अब देखें, हम पार्लर रन कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि हमारे पास ये सब चीज़ें ना हों। चीज़ें हैं, लोगों की थिंकिंग के अकॉर्डिंग रखी हुई हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें, हैंड्स एंड फुट सोप, हैंड्स एंड फुट लोशन, हैंड्स एंड फुट नरिशिंग 2 in 1, हैंड्स एंड फुट स्क्रब, चीज़ें हमारे पास हैं। यहाँ पर बात करने का मकसद ये है कि जो जो लोग परचेज़ नहीं कर सकते, ख़रीद नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन सब के लिए जो है ना हमने ये चीज़ें रखी हुई हैं कि हमें कम से कम स्किन की हिफाजत करनी हमारे लिए ज़रूरी है। आज हम बात कर रहे हैं हाथों पाँव की, ठीक है। तो हाथों पाँव के लिए सबसे पहले मैं झावे का ज़िक्र करूँगी, और झावे का यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। झावे वाली वीडियो इसी वीडियो के एंड पर है, ठीक हो क्या। अब उसके बाद आपने क्या करना है? झावे का जब आपने इस्तेमाल कर लेना है, उसके बाद आपने ये जो हमारी पुरानी एक तिब्बत वैज़लीन होती थी, या तो आपने ये ले लेनी है तिब्बत वैज़लीन, तो या आपने पेट्रोलियम जेली ले लेनी है, ठीक हो गया, ये पेट्रोलियम जेली, या आपने ये ले लेनी है, ये भी वैज़लीन होती है हमारी, ठीक है। तो या आपने ग्लिसरीन ले लेनी है, या आपने किसी भी कंपनी का जो है ना वो लोशन ले लेना है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो, ठीक है।
इनमें से कोई भी चीज़, ठीक है, चाहे इन दोनों को मिला के ले लो, चाहे आप सिर्फ ये लगा लो, इन सब दोनों तीनों चीज़ों को जो है ना, चाहे मिक्स मैच कर लो, चाहे सिर्फ एक चीज़ ले लो। अगर कुछ भी नहीं है तो बेशक सरसों का तेल ले लो। गिझावा लगाने के बाद हाथों और पाँव को खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद आपने जो है ना उसके ड्राई करने के बाद हाथों पाँव को आपने जो है ना ख़ास तौर पर पाँव पे जो ये अप्लाई कर लेना है ना, तो सॉक्स पहन लेनी है, जुराबें पहन लेनी है ना। आपने सॉक्स पहननी है और हाथों पाँव को इसी तरह आपने नरिश करना है। तो ये हिफाजत जो है ना दुनिया की सबसे आसान, सबसे बेस्ट, सबसे इजी केयर जो है ना हाथों पाँव के लिए, वो यही है। एक ऐसा चीज़ है जो सदियों से चलता आ रहा है, ठीक हो गया। तो इसका जो यूज़ है ना वो हम, जैसे ये मेरे हाथों के जो निकल्स दिख रहे हैं, निकल्स कहते हैं इनको पोरों को, ये जो पोरें हमारे हाथों की हार्ड नज़र आ रही हैं। तो इसको यूज़ करने का तरीका हैंड्स की फिंगर पर ये है कि साबुन या वाश, स्पेशलिस्ट साबुन कोई भी हो, उस सोप को आपने इन फिंगर्स पर अप्लाई करना है, इन पर, ठीक है। हार्ड होती है ना ये, तो ये हार्ड है, हार्ड के लिए बना है। तो उन पे हल्का सा पहले साबुन लगाना है, फिर लाइट लाइट सॉफ्ट गोल गोल ऐसे, मतलब कि इसको ऐसे गोल 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 लाइट लाइट अपने हाथों की फिंगर्स के ऊपर, कोहनियों के ऊपर, इवन देन के पूरे बाजू के ऊपर भी लाइट लाइट लाइट, यानी कि हल्का हल्का हल्का, थोड़ा 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 इसका जो है ना आपने रब करना है, रगड़ना है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, हार्श नहीं। और चेहरे पर तो बिल्कुल भी नहीं इसका यूज़ करना, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, ठीक हो गया। फिर इसके बाद आती है बारी हमारे पाँव की फिंगर्स, और इसके अलावा पाँव की जो एड़ियाँ होती हैं उस पर भी सेम लाइक दैट, कि आपने साबुन थोड़ा सा लगाना है, हो सके तो ज़्यादा हार्ड है तो बीच में थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल लो, एड़ियों पर ग्लिसरीन डाल लो, ग्लिसरीन और साबुन सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर ग्लिसरीन नहीं है तो सरसों का तेल ले लो, सरसों का तेल नहीं है तो कोई भी ऑयल आपके पास अवेलेबल होगा उसको लगा लो, अगर वो नहीं है तो लोशन लगा लो, लोशन नहीं है तो वैसलीन लगा लो, कुछ भी लगा लो एड़ियों पर, हाथों की इधर निकल शिकल पे, पोरों पे, कुछ भी लगा लो, सॉफ्ट हो जाएंगे। और उसके बाद इसका जो है ना इसको लाइट लाइट गोल गोल ऐसे, कहीं पर आप वर्ड्स में भी और कहीं पे गोल, ज़्यादातर इसका गोल सर्कल ऐसे किया जाता है, ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पहले बिल्कुल सीधा ऐसे गोल कर लो, फिर इसी को घुमाकर अपनी स्किन के ऊपर गोल वापस ले आओ, ठीक है। मतलब कि फिंगर्स वगैरह इसके ऊपर नहीं करने, वैसे कर सकते हैं, ये देखो ना, ये देखो, यू कैन डू इट। अगर ऐसे नहीं तो इसको उठाकर अपने हैंड्स वगैरह पर जो है ना रब करना है। कभी भी ब्रांड पे नहीं जाना है, ठीक है। हमेशा चादर देख कर पाँव फैलाने हैं। हौसला रखें, हिम्मत रखें, सिर्फ केयर ज़रूरी है, रूटीन केयर ज़रूरी है। स्किन केयर रूटीन क्या होती है इस पर मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, वो भी देखिएगा। जस्ट 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 आप अपने चादर देख कर पाँव फैलाएं, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो वहीं तक रहें। किसी को भी किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ओल्ड इज़ गोल्ड, ठीक है। ओल्ड इज़ गोल्ड हमेशा से मतलब की चीज़ होती है। जैसे ये निविया की क्रीम है, ये पेट्रोलियम जेली है, ये तिब्बत हमारी है, तो ये ग्लिसरीन है, ये हमारा पॉन्ड्स है। जब ये ओल्ड इज़ गोल्ड हमेशा रहेंगे, ये भी गुड है, ये भी गुड है, ये भी बैड नहीं है, ये भी बैड नहीं है, इनका रिज़ल्ट भी अच्छा है, इनका रिज़ल्ट भी अच्छा है। बस ये सक्सेस, कामयाबी, जैसे 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 हर चीज़ ने तरक्की की, वही बात बार बार वीडियोस में बताती हूँ। तो ये हमारे वो स्टेप्स है जो स्टार्ट हुए थे, तो ये हमारे पहले स्टेप थे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन हमेशा रहता है। सो अवॉइड फ्रॉम थिंकिंग, इस बात का सोचना बिल्कुल बंद कीजिए कि व्हाट विल हैपन, या हम मतलब कि ब्रांड की चीज़ों पे फोकस मत कीजिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो कीजिए, वरना रिलैक्स रहिए। ये सब आज भी बेस्ट हैं और रहेंगी, बिकॉज़ अगर ये सब मार्केट्स में चीज़ें इस तरह की आई हैं तो क्या ये ख़त्म हो गई? नहीं ख़त्म हुई, ये आज भी चल रही हैं। इट्स मीन
कि दे हैव मैजिक पावर्स, दे हैव पावरफुल यूज्ड, इनका पावरफुल इस्तेमाल है जिसकी वजह से ये अब तक चीज़ें कायम दायम हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और बेस्ट ऑफ लक।